नमस्कार मित्रों। मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का विषय उत्तराखंड में डेमोग्राफी बदली करने के लिए कौन कौन से तत्व जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, और डेमोग्राफी चेंज कराने में किस किस का हाथ है, और आने वाले समय में हम किस प्रकार से इनकी यह जो दूरगामी या दूरदृष्टि वाली सोच है यहाँ की डेमोग्राफी बदली करने की, उसको काउंटर कर सकते हैं, उस पर प्रतिरोध कर सकते हैं, उसका विरोध कर सकते हैं, उसको स्टॉप कर सकते हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है, कोई सरकार किसी की भी हो, पर लेकिन जो पुराना सिस्टम है उसको बदली न करने के लिए काफ़ी आंदोलनजीवी मैदान में हैं। उनके लिए तरह तरह के छोटे मोटे सब बहाने चलते हैं। आंदोलनजीवियों को इसलिए ठीक लोकसभा चुनाव से पहले आगे किया जा रहा है ताकि वोट बैंक को प्रभावित किया जा सके, केंद्र में सक्षम सरकार को कमज़ोर किया जा सके। जिस प्रकार महिलाओं को 33% आरक्षण का बिल पास हुआ है, उससे काफ़ी विपक्ष या जो चीन जैसे देश, पाकिस्तान जैसे देश और जिहादी सोच के लोग तिल मिलाए हुए हैं। उस पर मैं नहीं बोलूँगा। यहाँ पर यह नहीं कि मैं सरकार की बड़ाई और दूसरे की आलोचना कर रहा हूँ। कहीं कहीं सरकार की भी यहाँ पर आलोचना होगी, क्योंकि उनके अंदर भी कुछ कमियां, और उनको वो कमियां दूर करनी चाहिए ताकि आने वाले समय में जो अच्छा काम कर रहे हो उन पर कोई अंगुली ना उठा सके। यहाँ पर उत्तराखंड जो कि 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ है, भारत का मध्य हिमालयी राज्य, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है। पिछले 2012 से लेकर के आज तक 12 साल हो रहे हैं। 12 साल से ई गैरसैंण चैनल इस बात को बार बार दोहरा रहा है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। हमें यकीन है, हल्द्वानी दंगे, पुरोला के दंगे, कई ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बच्चियों को भगाना, अवयस्क बच्चियों को भगाना, मर्डर केस, ये सारा होने के बाद थोड़ा बहुत जागरूकता तो आई है। जागरूकता होने से बात नहीं बनती है। सिस्टम वही पुराना है जिसको कि पहले वाले वोट बैंक के भूखे लोग इस्टेब्लिश करके चले गए थे। उस सिस्टम को बदली करना है। कश्मीर फाइल में आपने सुना होगा ना एक डायलॉग, सरकार किसी की भी हो पर लेकिन सिस्टम हमारा ही है ना, पहले पुराना सिस्टम है। उस सिस्टम को नस्तनाबूद करने के लिए बहुत बुद्धिजीवी आगे आए हैं। उनमें से प्रमुख नाम मैं लेना चाहूँ अश्विनी उपाध्याय साहब का, जो कि बहुत अधिक जागरूक कर रहे हैं, स्पेशली जनप्रतिनिधियों को, लोगों को, बुद्धिजीवियों को। बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से अन्य लोग भी हैं जो कि जागरण कर रहे हैं। विदेश में क्या भारत के प्रति षड्यंत्र हो रहा है, भारत के अंदर षड्यंत्र हो रहा है, किस प्रकार जिहादी तत्व हार नहीं मान रहे हैं। जिस प्रकार से कि साउथ अफ्रीका ने एक आतंकवादी को, पीएफआई वाले को दबोचा, और क्या आगे विषय बना यह आप पढ़ लेना गूगल में जाकर के। पीएफआई आज भी छोटे छोटे बच्चों को इनरोल कर रही है, उनका ब्रेन वॉश कर रही है। उत्तराखंड में भी यही हो रहा है। आप सुनो कैसे हो रहा है। साउथ अफ्रीका बहुत दूर है, पर लेकिन हमारे ठीक नाक के नीचे, भारत सरकार के नाक के नीचे, उत्तराखंड सरकार के नाक के नीचे यह सब चल रहा है। को कैसे चल रहा भला, अब मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर मैंने बताया ना, गढ़वाली मुसलमान, कुमायूनी मुसलमान, जौसारी मुसलमान, जो पुराने ट्रेडिशनल मुस्लिम हैं, जो कि देवता भी पूजते थे और नमाज भी पढ़ते थे, उनको इन कट्टरपंथियों से कुछ लेना देना नहीं था। यहाँ का कल्चर, यहाँ की वेशभूषा ऐसे रहते थे, क्योंकि सुलेमान सिको, दारा सिको के बेटे के साथ आए थे, वे लिबरल थे। दारा सिको लिबरल था डेफिनेटली। औरंगजेब ने उसका कत्ल किया, उसके लड़के का कत्ल किया, वो बात अलग है। उसके साथ आए थे। उससे पहले रानी कर्णावती का वफादार मुगल सेनापति, उसके कुछ सैनिक थे, वो भी वफादार थे।
तो उनकी जनरेशन थी तो वो वफादार थे उत्तराखंड के लिए, कोई दो राय नहीं इसमें। देवी देवता भी पूजते थे, आज भी उनके देवी देवता पूजे जाते हैं। लेकिन जब से यहाँ धर्म प्रचारक उत्तराखंड में आए हैं, उन धर्म प्रचारकों में से अधिकांश धर्म प्रचारक रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, बशर्ते कि उनके भारत के आधार कार्ड हैं। पश्चिम बंगाल में जाकर देखो, 2000 रुपया दे करके आधार कार्ड बन जाता है, हर डॉक्यूमेंट रेडीमेड मिलेगा आपको। उसी तरह जब उत्तर प्रदेश में मुलायम और उसके पुत्र अखिलेश शासक थे, तो उस समय भी बहुत रोहिंग्या बांग्लादेशियों के आधार कार्ड बने थे। अब वे बोलते हैं हम यहाँ के वहाँ के, छोटी छोटी जगह का एड्रेस दे दिया, किसी ने बेच दिया, उसके बाद क्या कहानी बनी, मकान पे किराएदार था क्या था, पूरी कहानी बनी, हम कई बहाने। अब आप बोलोगे भाई ये तो LIU का काम है या ये पुलिस का काम है, प्रशासन का काम है। पुलिस प्रशासन तो अपने संविधान के दायरे में काम करेगी ना, आप उनको कैसे दोष दे सकते हो? जब जनप्रतिनिधि वे तथा कथित बुद्धिजीवी और सेकुलर प्रजाति के कीड़े यह काम कर चुके हैं, अब उसकी छानबीन, उसका आगे पीछे चेक करना नई सरकार के लिए, केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, बहुत बड़ा चैलेंज है। बात पर आते हैं कि यहाँ पर जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर ये धर्म प्रचारक आए, चाहे वो तबलीगी जमात के रूप में आए, चाहे वो जमात के रूप में आए, चाहे मौलवी के रूप में आए, उनके द्वारा जो यहाँ के ट्रेडिशनल मुस्लिम हैं उनका पहले रेडिकलाइजेशन हुआ। सबसे पहला जिहाद उन पर हुआ, उनकी बेटियों को भगाया गया, उनके लड़कों को जबरन अपनी लड़कियां इन्होंने दी और इस प्रकार से पहले इनके अंदर घुसे। उसके बाद इनका कट्टरपंथीकरण किया। जो नई पीढ़ी है ना, 30 साल 32 साल 40 साल तक इनका रेडिकलाइजेशन बहुत हद तक हो चुका है, और हो सकता है कि 30 से 40 साल के बीच की उम्र के लोगों का कम हुआ है, पर लेकिन 30 ईयर्स से बिलो जितने हैं बच्चे, उनका रेडिकलाइजेशन हो चुका है। अब पलायन आम बात है, यहाँ पर रोज़गार नहीं है, तो जैसे बाकी लोग जाते हैं तो यहाँ के जो स्थानीय मुसलमान, गढ़वाली, कुमायूनी, जौनसारी मुसलमान, इनके बच्चे भी जाते हैं बाहर, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, सब जगह काम करते हैं। वहाँ और अधिक रेडिकलाइजेशन होता है, क्योंकि वहाँ जो स्पीच मौलवी साहब की होती है मस्जिद में शुक्रवार के दिन, वह अजीबोगरीब होती। सऊदी अरब ने क्लियर कर दिया है, मौलवी लिमिटेड बोलेगा और जो बोलेगा वो रिकॉर्डिंग करेगी सरकार, क्या बोला तुमने। क्या भारत में ये हो सकता है? सवाल है। हंगामे खड़े हो जाएंगे। UCC पर जब उत्तराखंड ने बिल पास किया तो हल्द्वानी में हंगामा हो गया, वहाँ हंगामा हो गया, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ गया। मेरे जैसे लोगों को धमकी मिलती है, हम जैसे लोग बेखौफ हैं, हमने डरना नहीं सिखाया है, पर लेकिन लोग डर जाते हैं सच बोलने से। ये सच बोल रहे हैं हम, आपको सुन लो। तो उत्तराखंड में जो स्थानीय मुस्लिम हैं, इनको पहले बचाना हमारा फ़र्ज बनता है। ये जो यहाँ के लोकल मुस्लिम हैं, इनके बहाने जो ये रोहिंग्या बांग्लादेशी यहाँ पर घूम रहे हैं, सब्जी वाला, नाई, मीट काटने वाला, दूसरे काम वाला, ये फेरी वाला, कबाड़ वाला, ये सब रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं। इन्होंने ठीक ठाक प्रॉपर्टी बना दी उत्तर प्रदेश में, तराई वाले इलाके में, और उत्तराखंड में गजवाए हिंद के सिपाही हैं। मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ, अब क्या अधिक बताना है। देवबंद ने जब इसमें स्टैंप मार दी है, दारुल उलूम ने, कि गजवाए हिंद हम रिकमेंड करते हैं। गजवाए हिंद क्या है सबको पता है, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना और काफिर का कत्ल करके काफिर की महिलाओं को चोरी करके या उनको बहला फुसाला करके उनको मुसलमान करना, यही तो है ना। तो ये सारी क्रियाएं खुले नहीं चल रही, पर यहाँ उत्तराखंड में धीरे धीरे सब चल रहा है। जब तक उत्तराखंड सरकार कोई NSA,
कोई राष्ट्रीय सुरक्षा कानून नहीं लाती है, सेंटर से पास नहीं कराती है कि यहाँ पर जो भी फेरी वाला, कबाड़ वाला, सैलून वाला बाहर का, उसको यहाँ से पूरा हटाइए, क्योंकि वे गजवा हिंद का सिपाही है। एक कड़वा सच है तो है, नशा जिहाद कराया जाता है। इन लोगों के जिनका मैंने नाम लिया, इनके माध्यम से नशा जिहाद कराया जाता है। उत्तराखंड के युवाओं को नपुंसक बनाया जाता है। यहाँ की बच्चियों को पहला फुसला करके ह्यूमन ट्रैफिकिंग के माध्यम से फिर इनका जो है काम तमाम किया जाता है। सबको पता है, धारचूला में या पुरोला में कहीं भी हो ये काम हो चुके हैं। इसके बावजूद भी अगर उत्तराखंड के पहाड़ियों की नींद नहीं खुली, कुंभकर्णी नींद, तो ये किसी की गलती नहीं है, ये उनकी ही गलती है। अगर कुछ घटना पुरोला या धारचूला या हल्द्वानी की जैसी होती है तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, क्योंकि उन्होंने अपने घर में फेरी वालों को, कबाड़ वालों को, सैलून वालों को, मीट काटने वालों को मकान किराए पर दे चुके हैं। वो ये काम के अलावा जिहाद का भी काम करते हैं। एक गजवा हिंद के सिपाही भी हैं। वे पहाड़ियों तुम्हारी बेटी बहुओं पर बुरी नज़र रखते हैं और महिलाओं का ट्रैफिकिंग करते हैं, और उसके बाद बोलते हैं आप कि हमारे पहाड़ में लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही। कहाँ से मिलेंगी भाई? जब वो नकली हिंदू बन करके आपकी बेटियों को यहाँ से विवाह करके ले जाता है, ठीक ठाक पैसा देता है, उसके बाद पता चलता है कि फंस गए, तो लोक लाज के कारण बात को दबा देते हैं। ये सब चल रहा है। यह बात उत्तराखंड सरकार के जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में डालने का प्रयास कर रहा हूँ मैं इस वीडियो के माध्यम से। ध्यान से सुने और इस पर आप लोग एक्शन लें। सरकार आपकी है, केंद्र में भी, यहाँ भी एक कानून लाएं कि ये 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाला राज्य है। यहाँ पर देश की आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा अफेक्ट करती है। चीन की वेस्टर्न थिएटर कमांड में एक स्पेशल विंग है जो कि सिर्फ उत्तराखंड के मैटर को देखता है। यहाँ पर आंदोलनजीवी किस प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, उनको कितना पैसा देना, कौन आंदोलनजीवी कितने हद तक आगे आ रहा है, कमजोरियाँ निकालना। कमजोरियाँ तो हर जगह, सत्ताधारियों की भी कमजोरियाँ हैं, उनमें भी काली भीड़ हैं। हो सकता है कि उनको विपक्ष के लोग डाल के रखते हैं, या जॉर्ज सोरोस जैसे जो बैठे हुए हैं अमेरिका में, वो उनको पैसा दे करके उल्टा पुल्टा काम कराते हैं, उनके अंदर घुस करके भीतर घात कराते हैं, क्या पता है। और फिर उसके बाद उस विषय को लेकर के आंदोलनजीवियों को उतारा जाता है, फिर ड्रामा होता है, पब्लिक ओपिनियन चेंज किया जाता है, सरकार बदली की जाती है। ये सब अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का एक अंग है। उत्तराखंड के लोगों को यह समझना पड़ेगा। लेकिन आप उसको समझो या ना समझो, या मेरे को बोलो कि आप भी राजनीति कर रहे हो तो बोलो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ग्राउंड की सच्चाई यही है, आप अपने को संभालो। पहले अपने मकान जो तुमने ज़्यादा पैसों पर दे रखे किराए पे, जो स्थानीय आदमी कम किराए दे रहा है, बाहर का जो रोहिंग्या बांग्लादेशी दबा के पैसा दे रहा है, हवाला का पैसा आ रहा है उसको, मैं बताया ना, उसकी कमाई कम है और खर्चे ज़्यादा हैं। जो ज़्यादा खर्चा कहाँ से आ रहा है उसका सवाल। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देता हो गरीब आदमी, 2 लाख का, 1 लाख का जल्दी कर देता, कौन करता उसको खर्चा? उस पर कौन खर्चा? किसी ने पूछा? सड़क के किनारे कबाड़ियों के डंप लगे हुए हैं, उनके पास ऐसे ऐसे इक्विपमेंट हैं कि उनके द्वारा वो तुम्हारे फौजियों की गाड़ी जो सीमाएं तक जाते हैं ना, उनकी रील बनाते हैं, उसको पाकिस्तान भेजते हैं, उसका टेक्निकल नंबर सब जाता है, चाइना पहुंचता हो कहानी पूरा। कितनी गाड़ियां आई, कितनी गाड़ी गई, क्या एक्टिविटी है, कौन सी यूनिट की गाड़ी है। ये और फौजियों को बहलाया जाता है। अगर रोड के किनारे कोई फौजी चाय पीने के लिए खड़ा हो गया तो उससे फिर बातचीत करने वाले भी आ जाते हैं, उससे भी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, कहाँ जा रहे हो, कौन सी यूनिट है, आदि आदि। इसके लिए उन्होंने अपने स्लीपर सेल फैला रखे हैं। ये तो खैर, ये तो हर देश में ये कंडीशन है स्लीपर सेलों की। यहाँ उत्तराखंड में कुछ ज़्यादा है, जबकि
यहाँ के उत्तराखंड के युवा बेरोजगार हैं, वो बाहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? कि यहाँ पर रोजगार नहीं है, सीधी बात है, इसलिए पलायन हो रहा है ना। पर लेकिन आप देखो, बाहर का आदमी, ठीक ठाक आदमी, पैसे वाला, यहाँ क्यों आ रहा है? जबकि यहाँ इनकम नहीं है, इतनी मैन पावर थोड़ी है, कितना परचेजिंग पावर नहीं है। यहाँ पर ठेकेदारी करने वाले कई हिंदू नाम रख करके जिहादी तत्व घुसे हुए हैं, जो गजवाए हिंद के सिद्धांतों पर काम करते हैं। मकान किसी फौजी का बन रहा है जो कि सुदूर सीमा पर खड़ा है। मकान बीएसएफ वाले या सीआरपीएफ वाले या एसएसबी वाले, किसी का भी जो पैरामिलिट्री फोर्स का बंदा है, उसका बन रहा है, वो सुदूर क्षेत्रों में खड़ा है, या उसकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए पीछे बैठे हुए हैं। आपके घरों के अंदर सांप घुस चुके हैं, जो कि राष्ट्र की सुरक्षा पर सेंध लगा रहे हैं। आपकी तो बर्बादी है ही, पर लेकिन राष्ट्र की भी बर्बादी हो रही है। इस विषय को आप गंभीरता से लें। ये जो ठेकेदार हैं यहाँ पर घूम रहे हैं, इनकी ठीक ठाक इंक्वायरी की जाए, कौन है, क्या है, कैसे हैं, किस इलाके के हैं, क्या ये गजवाए हिंद के तहत काम तो नहीं कर रहे हैं? कि सैनिक बाहुल्य राज्य में पहले सेंध लगाएं, जहाँ पर कि सनातनियों के बहुत अधिक तीर्थ हैं। 4 धाम हैं, 5 प्रयाग हैं, 5 बद्री हैं, 5 केदार हैं, जागेश्वर धाम है, हरिद्वार है, ऋषिकेश है। यहाँ पर सेंध लगाई जाए, पिथौरागढ़ में सेंध लगाई जाए, बागेश्वर में सेंध लगाई जाए, अल्मोड़ा में सेंध लगाई जाए, नैनीताल में सेंध लग चुकी है, ठीक नैना देवी के सामने सेंध लग चुकी है। कब तक इंतजार करोगे? और ये बढ़ते जा रहे हैं, ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप कितना भी चिल्लाओ, अब जब तक ऑन इन ग्राउंड काम नहीं करोगे, अभी तो फिलहाल आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद कौन क्या काम करेगा। इस आचार संहिता के बहाने जो बीच में जो एक्टिविटी होगी, इस दौरान आप देख लेना कितनी एक्टिविटी होती। अगर पुलिस प्रशासन का ध्यान होगा किस तरफ? चुनाव की तरफ। इस दौरान नाजायज़ फ़ायदा गजवाए हिंद के सिपाही उठाएंगे। अच्छा खासा ह्यूमन ट्रैफिकिंग ही नहीं, यहाँ पर घुसपैठ होगी। यह गंभीर विषय है। गैरसैंण हो, गौचर हो, कर्णप्रयाग हो, थराली हो, बागेश्वर हो, पिथौरागढ़ हो, टनकपुर हो, अल्मोड़ा हो, चाहे पुरोला हो, उत्तरकाशी हो, टेहरी हो, देहरादून हो, चक्राता हो, रुड़की हो, हल्द्वानी हो, हरिद्वार हो, यह सब चल रहा है। इस पर अगर तुरंत प्रतिबंध नहीं लगता है तो मध्य हिमालयी राज्य जो 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है, यहाँ यह राज्य डेमोग्राफी के हिसाब से दम तोड़ देगा। चीन के लिए अंदर घुसना आसान हो जाएगा। यहाँ पर नशा जिहाद युद्ध स्तर पर चल रहा है। ये जो तत्व मैंने जिनका नाम लिया ना, जो यहाँ घूम रहे हैं उत्तराखंड में, इनका काम नशा जिहाद भी फैलाना है। घर घर में नशा देना, फेरी के बहाने, कबाड़ के बहाने, या कहीं पर बैठा हो उसके बहाने नशा करने वाला करेगा। सस्ता नशा मिल रहा है तो 500-600 की दारू की बोतल क्यों खरीदी जाए? सस्ता नशा जो कि जानलेवा है, नपुंसक बनाता है, महिलाओं को बांझ बनाता है। इस तरह के नशे यहाँ पर बांटे जा रहे हैं। जिस तरह से हिंदुओं के घरों के अंदर यहाँ मज़ारें निकली हैं, सऊदी अरब ने पूरी मज़ारों को नस्ता नबूद कर दिया। चाहे उनके जितने ऐतिहासिक हों बिल्डिंगें, 78 से अधिक, लगभग ये लगा लो कि 80% जो वहाँ पर ऐतिहासिक जो हैं, 1400 साल पुराने ऐतिहासिक जो स्थल हैं, उनको धराशायी करके या तो वहाँ पर टॉयलेट बना दिए गए हैं या वहाँ पर होटल 5 स्टार बन गए हैं। आप देख लो, पूछ लो, न्यूज़ पढ़ लो अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। उसी तरह वामपंथी देश चीन, उसका शिंजांग प्रांत, जहाँ की वीगर मुस्लिमों की बहुत बड़ी संख्या है, उनका क्या हाल कर रखा है, कहीं किसी से नहीं छुपा हुआ है।
यह स्थिति अगर ऐसी रहती है बाहर, तो कट्टरपंथीकरण, अंतर्राष्ट्रीय कट्टरपंथीकरण पर यह कुठारघात होगा। लेकिन भारत में यह संभव नहीं है। पाकिस्तान की हम बात नहीं करते हैं, क्योंकि वह कट्टरपंथ के कारण ही बना है, और उसकी जो हालत है, उसके हाथ में जो कटोरा है, आज वो बोल रहे हैं कि हम भारत में ही ठीक थे, हमारे शासक पहले थे वही ठीक थे। अब कुछ नहीं होता है, क्योंकि अगर मिलाना भी चाहे भारत पाकिस्तान को अपने साथ, तो संभव नहीं कि वही गंद यहाँ फैलाएंगे। वो तो सरकार का काम है, उसको छोड़ो आप। बात यहाँ उत्तराखंड की हो रही है। अगर उत्तराखंड इस गंदगी को साफ नहीं करता है, इसके लिए प्रयास नहीं करता है, जरूर वर्तमान सरकार इस पर काम कर रही है, पर लेकिन यह ऊँट के मुँह में जीरा है। प्रयास किया है, यह सिर्फ प्रयास है। इसको युद्ध स्तर पर लाने के लिए बहुत अधिक काम करना पड़ेगा। चुनावों के बाद बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है धामी सरकार के ऊपर कि ये सफाई अभियान जारी रहे। इसमें अगर कोई रोड़ा बनने की कोशिश करता है, तो आप समझ सकते हो कि जनता का मूड इस तरह है इस बार कि उसको नेस्तनाबूद कर देंगे। धमकियाँ आना, उनसे मत डरिए। हमें भी धमकी आती है, बहुत धमकी आती है, हम नहीं डरते हैं। हम उनको बोलते हैं कहीं भी मिल जाओ, हम वहीं मिलेंगे आपको। आप जब तक बेखौफ नहीं रहोगे, आपकी डरपोक होने का नाजायज़ फ़ायदा ये लोग उठाएंगे। और इस पर जो है प्रशासनिक अधिकारी हों, जो अच्छा काम करने जा रहे हैं, उनको आगे आना चाहिए, पुलिस को आगे आना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को आगे आना चाहिए विषय को। इसमें आप इसको अपनी राजनीति से मत जोड़िए, किसी पार्टी से मत जोड़िए। क्या आपका उद्देश्य है कि जो है इस प्रकार से जिहादी मानसिकता को देवभूमि में पाला जाए? इस तरह के जो अपराधी तत्व यहाँ पर सक्रिय रहे, देशद्रोही तत्व यहाँ पर इस दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाले राज्य में सक्रिय रहे। अगर कोई पार्टी ऐसा चाहती है, तो उस पार्टी को भी छोड़ दो, उसको भी बर्बाद कर दो। यह सब आने वाला समय उत्तराखंड के लिए बहुत गंभीर होने वाला है। और जो बहुत इनसे हम भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं कि आने वाले समय में टोटली उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदली हो जाएगी, और यहाँ पर जो सरकारें होंगी ना, आप सोच भी नहीं सकते हो उस तरह की बननी शुरू हो जाएंगी। जिस तरह से आज आंदोलनजीवी, वामपंथी तथा कथित इतिहासकार, जो कि उल्टा सीधा इतिहास लिखते हैं, वे आगे आ रहे हैं, और कई जो छुपे हुए स्लीपर सेल हैं, वो बैठे हुए हैं सेंध लगा करके। उनको मौका मत दो। अगर वो कोई बात करता है, स्पेशली चुनाव से पहले आंदोलनजीवियों का सक्रिय होना, कुछ तो बात है, कुछ पैसा तो आया विदेश से। ऐसा तो हो नहीं सकता है। जब चुनाव खत्म हो जाते हैं, उसके बाद करो, फिर देखते हैं कितना सच है कितना झूठ है। जिस प्रकार से पंजाब में खालिस्तानी तत्व किसानों की आड़ लेकर के किसान के कंधे पर बंदूक चला रहे थे, और उनके आंदोलन क्या हुआ, उस तरह से इनका भी होगा। मैं बताया ना, अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं। ये जो सत्तासीन पार्टियां होती, क्या उसमें बुरे लोग नहीं होते? उसमें भी होते हैं। पर लेकिन जो शीर्ष जो नेतृत्व दे रहा है, वो अभी बहुत गंभीर आदमी है, और वो अगर उसकी नज़र में संज्ञान में आ गया ना, उठा के कूड़े में फेंक देता है। दिल्ली में बैठा हुआ जो। तो ये सारी चीज़ें हैं। विदेशों की मदद से, पाकिस्तान की मदद से सरकार बदली नहीं होती है। आपके काम से, आपकी सुधारवादी नीति से ही आप शासक बन सकते हो। अब भूल जाओ, पहले बेवकूफ़ बना करके, दारू पिला करके सरकारें बन गई। अब ऐसा नहीं होगा। अब काम के आधार पर सरकारें बनेगी, क्योंकि पूरा देश फिलहाल केंद्रीय नेतृत्व है मोदी जी के हाथ में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उनके साथ जिस प्रकार से जनमत जा रहा है, पाकिस्तान तक बोला भाई है ठीक है, बहुत बढ़िया बंदा है, हमारा दुश्मन देश बोलता जो हमें, हमारी प्रशंसा करता भारत की। वो चीन भी झुक गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है भारत के दुश्मन आतंकवादी ढेर हो रहे हैं। तो इससे अधिक परिवर्तन आपको क्या चाहिए? उत्तराखंड को जहर की कुटिया, जहर का अड्डा मत बनने दो।
यह देवभूमि है, सनातनियों की भूमि है। सबसे से पहले इसको भ्रष्ट करने का जो जिहाद चल रहा है, यह गजवाए हिंद का एक भाग है। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि विशेषकर उत्तराखंड के लोगों को पहुंचाए, ताकि उनकी आंखें खुले। यहाँ की महिला मंगल दल हो या यहाँ के जो छोटे जनप्रतिनिधि हों, जो ब्लॉक स्तर के हैं, उनके संज्ञान में बात जाए। यहाँ तक कि यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों के संज्ञान में विषय जाए। ठीक है, हमारा जो संविधान सही है, लेकिन संविधान को ताक में रख करके जो अपराध हो रहे हैं, हमें उन पर भी नज़र रखनी है। इस पर नज़र कौन रखेगा? कोई बाहर वाला नहीं आएगा, हमें ही रखना पड़ेगा। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन इस विषय को अधिक से अधिक लोगों को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उत्तराखंड मध्य हिमालयी राज्य हो, चाहे केंद्र हो, चाहे दूसरे राज्य हों, वहाँ की नई नई जानकारियाँ आप तक पहुँचाने में हम अपना योगदान देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। आप हमारे चैनल ईगेट्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें।